4 दिसंबर 2024 की बात है। बस 5 से 6 दिन पहले की घटना है। दिल्ली के बहुत करीब एक गांव है नैपसराय। सर्दियों का समय है। सुबह के करीब 6:30 बजे हैं। सर्दियां हैं, गांव के लोग अभी तक जागे नहीं हैं। बहुत कम लोग सुबह सुबह उठते हैं। अधिकतर लोग अभी भी रजाइयों में लिपटे हुए बैठे हैं। इतने में उन्हें एक चीख सुनाई देती है। लोग अपनी आंखें खोलते हैं। लोग उठकर देखते हैं। एक चीख के बाद वह चीख और तेज हो जाती है। किसी व्यक्ति के रोने चिल्लाने की आवाज है। लोग अपने दरवाजे खोलते हैं। वे देखते हैं कि एक 20 साल का लड़का अर्जुन बहुत बुरी तरह चिल्ला और रो रहा है। जब लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह बताता है कि किसी ने उसके माता पिता और उसकी बहन की हत्या कर दी है। अब कहानी क्या है? यह एक जुर्म है। अब हमें पता चल जाता है कि यह क्राइम स्टोरी है। कौन लोग मारे गए? यह रोता हुआ लड़का कौन है? नैपसराय गांव में एक परिवार रहता था। यह 4 लोगों का छोटा सा परिवार था। परिवार के मुखिया थे राजेश कुमार, उनकी पत्नी कोमल, उनकी 23 साल की बेटी कविता और उनका बेटा अर्जुन जो कविता से 3 साल छोटा है। राजेश कुमार भारतीय सेना में थे। वह आर्मी में एसपीजी कमांडर थे। यह एक ऊंचा ओहदा था। एसपीजी कमांडर की बहुत इज्जत होती है। उन्हें बेहद फिट और अनुशासित माना जाता है। राजेश कुमार ने सेना से रिटायर होने के बाद भी वैसा ही अनुशासित जीवन जीना जारी रखा। घर में भी वही अनुशासन लागू था। वह बहुत सख्त इंसान थे और अपने बच्चों को राह दिखाया करते थे। हर माता पिता अपने बच्चों को गाइड करते हैं, लेकिन चूंकि वह फौजी पृष्ठभूमि से थे, उनके अनुशासन में फौजी कड़ाई थी। सब कुछ समय पर होना चाहिए। कब सोना है, कब उठना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें नियमों के अनुसार होंगी। यह सब उन्होंने सेना से सीखा था। उनकी बेटी कविता 23 साल की बहुत बुद्धिमान लड़की थी। उसे अपने पिता का बहुत प्यार मिलता था। पिता सख्त थे, लेकिन चाहते थे कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करें। कविता भी अपने पिता की तरह सेना में जाना चाहती थी। उसने कभी अपने पिता को गुस्सा दिखाने का मौका नहीं दिया, बल्कि वह हमेशा तारीफ ही पाती थी क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। दूसरी ओर बेटा अर्जुन 20 साल का है। वह कविता की तरह नहीं था। वह शरारती लड़का था। उसे पढ़ना पसंद नहीं था। पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई करे और सेना में भर्ती हो, लेकिन अर्जुन को बॉक्सिंग पसंद थी। उस इलाके से लेकर हरियाणा तक के क्षेत्रों में लड़के बॉक्सिंग के शौकीन थे। वहाँ अच्छे उदाहरण भी थे। अर्जुन भी बॉक्सिंग में आगे बढ़कर भारत का नाम रोशन करना चाहता था। उसने कुछ पदक भी जीते थे। वह स्टेट लेवल का अच्छा बॉक्सर था, लेकिन उसके पिता को बॉक्सिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। यही वजह थी कि अर्जुन अक्सर अपने पिता के गुस्से का शिकार होता था। अब तारीख है 4 दिसंबर की सुबह करीब 6:30 बजे। लोगों ने जब अर्जुन से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि उसके माता पिता और बहन की हत्या हो गई है। अर्जुन का एक रूटीन था। वह बॉक्सर था और रोज सुबह 5:15 के आसपास घर से निकलता था। जॉगिंग और वार्म अप के बाद वह जिम जाता था। करीब 6:30 बजे जिम से लौट आता था। उसी दिन भी उसके अनुसार वह लगभग 5:20 पर घर से निकला और कसरत के बाद 6:30 पर लौटा। घर आकर उसने अंदर देखा। उसे उसके पिता की लाश पहली मंजिल पर और उसकी बहन कविता की लाश ग्राउंड फ्लोर पर मिली। अर्जुन रो रहा था। उसकी हालत खराब थी। गांव वालों को उस पर बहुत तरस आया। 4 में से 3 सदस्य मर चुके थे। सिर्फ अर्जुन बचा था। लोग उस पर तरस खा रहे थे। उसी समय वह पुलिस को फोन करता है। पुलिस आ जाती है। पुलिस का मुख्य काम हत्यारे को पकड़ना था। क्या हुआ, क्यों हुआ? सबसे पहला शक यही गया कि कोई बाहर से आया होगा और यह सब किया होगा। हत्यारा लालची होगा। यह सोचकर पुलिस घर में देखती है, पर घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। कुछ भी छुआ नहीं गया था। अब लालच वाला एंगल समाप्त हो गया। अगला एंगल दुश्मनी का हो सकता था। पुलिस रिश्तेदारों से पूछती है कि क्या राजेश कुमार की किसी से दुश्मनी थी। वह आर्मी में थे, सख्त और अनुशासित थे। शायद किसी से रंजिश हो, पर आसपास के लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। इस परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी।
पुलिस अलग अलग थ्योरियों पर काम करती है। आजकल टेक्नोलॉजी से पुलिस का काम आसान हो गया है। आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे थे। एक कैमरा राजेश कुमार के घर के गेट के ठीक सामने था। पुलिस उस फुटेज को ध्यान से देखती है ताकि पता चले कि कोई घर में दाखिल हुआ या बाहर निकला। पुलिस रात 3 बजे से अगली सुबह 5:15 तक की फुटेज देखती है। जब लोग सो जाते हैं, रौनक कम हो जाती है। उनकी उम्मीद थी कि कोई न कोई जरूर दिखेगा, लेकिन पुलिस हैरान रह जाती है। रात 3 बजे से लेकर सुबह 5:15 तक कोई भी उस घर में अंदर नहीं गया, न बाहर निकला। एकमात्र व्यक्ति जो बाहर निकला वह था अर्जुन, जो सुबह 5:20 पर जिम बैग लेकर निकला। पुलिस को लगने लगा कि शायद हत्यारा इंतजार कर रहा हो कि अर्जुन घर से निकल जाए, फिर वह हत्या करे। पुलिस आगे के 1.5 घंटे की फुटेज देखती है, उम्मीद करती है कि हत्यारा अंदर जाता हुआ दिखेगा या बाहर निकलता हुआ, लेकिन फिर वही कोई नहीं जाता, कोई नहीं आता। आखिरकार अर्जुन घर के अंदर जाता है और कुछ समय बाद बाहर आकर रोने लगता है। पुलिस के लिए समस्या खड़ी हो गई कि जब इस बीच कोई अंदर नहीं गया, बाहर नहीं निकला, तो हत्यारा आया कहां से और गया कहां। घर का एक ही एंट्री पॉइंट था, कोई और रास्ता नहीं। अब पुलिस को अर्जुन पर शक होने लगा। जब पुलिस अर्जुन से बात करती है तो उसके हाथ पर एक ताजा घाव दिखता है। पुलिस पूछती है, अर्जुन स्पष्ट जवाब नहीं दे पाता। फिर पुलिस अर्जुन को अलग अलग थानों में ले जाकर एक ही सवाल बार बार पूछती है, कब जिम गए, कब लौटे, बीच में क्या किया। जब कोई सत्य बोल रहा होता है तो कहानी में फर्क नहीं आता, लेकिन जब कोई झूठ गढ़ता है तो गलती होने लगती है। पुलिस यही चाहती थी, अगर अर्जुन कुछ गलत कर रहा है तो उसके बयान बदलेंगे। अलग अलग पुलिस वालों को दिए गए बयान में रात भर की घटनाओं और उसके बाद के समय के विवरण में अंतर होने लगा। हर बार कुछ न कुछ अलग होता। तब पुलिस उसके रिश्तेदारों से पूछती है, अर्जुन और उसके माता पिता के संबंध कैसे थे। पता चलता है कि पिता राजेश कुमार बहुत सख्त और अनुशासित व्यक्ति थे। अर्जुन शरारती था, पढ़ाई में मन नहीं लगाता था, बॉक्सिंग पसंद करता था। पिता चाहते थे कि वह आर्मी ज्वाइन करे, पढ़ाई करे। पिता की सख्ती के चलते अर्जुन को बचपन से मारपीट और डांट सुननी पड़ी। दूसरी तरफ उसकी बहन कविता बहुत होनहार थी। परिवार में अक्सर कविता को उदाहरण के तौर पर सामने रखा जाता था, उसी की तरह बनो, तुम वैसे क्यों नहीं हो। इस तरह अर्जुन बचपन से तुलना और उपेक्षा झेलता आ रहा था। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, उसे लगता था कि पिता को बस बहन ही पसंद है। वह हमेशा कविता की प्रशंसा करते, जबकि अर्जुन को डांटते। यह धीरे धीरे अर्जुन के मन में पिता के प्रति गुस्सा भरता गया, जो बाद में नफरत में बदल गया। जब पुलिस को पता चला कि पिता अर्जुन को बहुत मारता डांटता था और दूसरा कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस ने अर्जुन पर दबाव डाला। ज्यादा देर नहीं लगी, अर्जुन ने जल्दी ही मान लिया कि यह हत्याएं उसी ने की हैं, अपने माता पिता और बहन की। अब सवाल था कि उसने ऐसा क्यों किया। अर्जुन बताता है कि 2 दिसंबर को कविता का जन्मदिन था। घर में उत्सव था, आस पड़ोस और रिश्तेदार इकट्ठा हुए। कविता सबकी लाडली थी। उसी समय पिता ने सबके सामने अर्जुन को डांटा और कविता से तुलना की। गुस्से में अर्जुन ने कुछ पलटकर बोल दिया। पिता ने सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ दिया। उस रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने पिता को मार डालेगा, लेकिन सोचने पर समझ आया कि माँ इसे कभी माफ नहीं करेगी, इसलिए माँ को भी मारना होगा। पहले वह बहन को नहीं मारना चाहता था, क्योंकि उसकी बहन से उसकी सीधी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन फिर प्रॉपर्टी का ख्याल आया, अगर बहन जिंदा रहती तो प्रॉपर्टी उसे भी मिलती। यह सोचकर उसने बहन को भी मारने का फैसला कर लिया। 3 दिसंबर की रात उसने योजनाएं बनाई। 4 दिसंबर की रात जब सब सो गए, आधी रात के आसपास वह पहले कविता के कमरे में गया। कविता ने उसे चाकू के साथ देखा और बचने की कोशिश की। इसी दौरान अर्जुन के हाथ में चोट आई, जो पुलिस ने देखी थी, लेकिन कविता को मौका नहीं मिला। तेज धार वाले चाकू से अर्जुन ने उसकी गर्दन काट दी। इसके बाद वह पहली मंजिल पर गया। पिता गहरी नींद में थे, माँ बाथरूम में थी। उसने पिता को तेजी से मार डाला। फिर बाथरूम से निकलती माँ पर हमला किया। माँ भी बच नहीं सकी। सबको मारने के बाद वह 10 से 15 मिनट रुका,
यह सुनिश्चित किया कि सभी मर चुके हैं। फिर खून से लथपथ अपने कपड़े बदले, उन्हें जिम बैग में रखा। सुबह 5:15 पर घर से निकला, दूर जाकर कपड़ों को ठिकाने लगा दिया। 6:30 पर वापस आकर नकली रोना धोना शुरू कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन पुलिस के अनुभव के आगे उसकी कहानी नहीं टिकी और वह जल्दी ही पकड़ा गया। यह एक भयानक अपराध की कहानी है, जिसमें एक बेटा अपने ही परिवार का हत्यारा बन गया। सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन ने कहा कि उसे अपने पिता से नफरत थी, क्योंकि उसे कभी वह प्यार नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। पिता बस कविता को चाहते थे। क्या यह पेरेंटिंग की गलती थी? क्या अनुशासन और कठोरता ने परिवार को फौज बनाकर रख दिया और प्यार की कमी ने अर्जुन को इस हद तक पहुंचा दिया? पालन पोषण में यह एक सीख है कि परिवार आर्मी नहीं होता। बच्चों को प्यार, समझ और भावनात्मक सहयोग की जरूरत होती है, न कि सिर्फ कठोर अनुशासन की। शायद पिता की लगातार सख्ती, तुलना और मारपीट ने अर्जुन के मन में इतनी घृणा भर दी कि वह इस चरम पर पहुंच गया। कहानी यहीं खत्म होती है। आपके विचार क्या हैं? आप पेरेंटिंग, बच्चों की मनोदशा, उनके साथ होने वाले व्यवहार और इन सब के परिणाम के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। यह विषय बहस और सोच विचार के योग्य है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। किसी और वीडियो, किसी और कहानी में मुलाकात होगी।